अफगानिस्तान जिस तरह तालिबान के आगे लाचार है, बिल्कुल अकेला है, आखिर इस मजबूरी का कसूरवार कौन है? क्योंकि अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को अफगानिस्तान का विलन करार दिया जा रहा था, लेकिन आज बाइडेन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए खुद को पाक साफ करार दिया और अफगानिस्तान से गद्दारी की गन का मुंह डोनाल्ड ट्रंप और अशरफ गनी की ओर मोड़ दिया। जमीन से लेकर आसमान तक पसरी इंसानों की चीखें, बेबसी, जान बचाने की जद्दोजहद और मौत का डर। जिसने भी खुदकुशी का सफर करने को बेचैन इन अफगानियों को देखा, उसके जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर कौन कसूरवार है इस सूरत हाल का? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप या खुद अशरफ गनी? सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर। उम्मीद थी कि बाइडेन जब दुनिया के सामने आएंगे तो जवाब देंगे, लेकिन बाइडेन ने एक झटके में आम अफगानियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। वो अफगानी जिन्होंने 20 साल तक तालिबानी लड़ाकों से लोहा लेने में अमेरिका की मदद की। Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. बाइडेन का यह बयान बता रहा है कि पूरी दुनिया को मानवाधिकार का ज्ञान देने वाला अमेरिका अपने फायदे के लिए कितना असंवेदनशील हो सकता है। अमेरिका को अफगानियों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, उसका फोकस अपने सैनिक जल्द से जल्द निकालने पर था। बाइडेन ने अप्रैल में ऐलान किया था कि 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा, लेकिन 8 जुलाई को इस मियाद को घटाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया और इस आपाधापी ने तालिबान को तेजी से पैर पसारने और कब्जा करने का मौका मुहैया करा दिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद को और अमेरिका को क्लीन चिट देते हुए अफगान नेताओं, फौज और आवाम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. वैसे ये सच है कि अफगानिस्तान के हुक्मरान देश छोड़कर भाग निकले, अफगान फौज ने सरेंडर किया, लेकिन सच ये भी है कि ऐसे हालात बनने के पीछे बहुत हद तक अमेरिका ही जिम्मेदार है और उस सच से, उस नाकामी से बाइडेन मुंह चुरा रहे हैं। बाइडेन अफगान फौज को ट्रेनिंग और अत्याधुनिक हथियार देने का दम भर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर अफगान जवानों ने गोला बारूद की कमी के चलते सरेंडर किया। बाइडेन ने अफगान फौज के लिए खरबों डॉलर खर्च करने का एहसान जताया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि बहुत से इलाकों में अफगान सैनिक महीनों से बिना सैलरी के मोर्चे पर डटे थे। और ऐसा नहीं है कि इन सबसे बाइडेन प्रशासन बेखबर था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि हर महीने 5000 से ज्यादा अफगान जवान सेना छोड़ रहे हैं, लेकिन ना तो अमेरिका ने खुद कुछ किया और ना ही अपने इशारों पर चलने वाली अफगान सरकार को एक्शन के लिए कहा। लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अनदेखा किया गया और उसी का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान को यह दिन देखना पड़ रहा है। खुफिया एजेंसियां बाइडेन सरकार को लगातार बता रही थी कि तालिबान कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है बाइडेन सरकार ने उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वैसे सियासत का दस्तूर है कि कड़े फैसलों के लिए पिछली सरकारों पर जिम्मेदारी डालनी पड़ती है और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban. बाइडेन ने ट्रंप सरकार और तालिबान के बीच हुए जिस समझौते का हवाला दिया, उसके मुताबिक 1 मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी होनी थी और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की जमीन से
आतंकी गुटों को ऑपरेट नहीं करने देता। यह समझौता होते ही तालिबानियों को अमेरिका की हार का एहसास हो चुका था और तालिबानियों ने इस जीत को सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि समझौते से उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा दूर हो गया था और वो था अमेरिका की हवाई ताकत, जिसने 20 साल के युद्ध में तालिबानियों पर बेहिसाब बारूद बरसाए। दोहा समझौते के बाद अमेरिका ने हवाई हमलों में कमी कर दी। बदले में तालिबान ने भी अमेरिकी फौज पर हमले करीब करीब बंद कर दिए और इस शांतिकाल ने तालिबान को ताकत बढ़ाने और भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार होने का मौका दिया। तालिबान के पास अपनी वायुसेना नहीं है, लेकिन अमेरिका की बदौलत अफगानिस्तान के पास अपनी वायुसेना हो गई थी और तालिबान ने उसे कमजोर करने का काम शुरू कर दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के पायलटों को मारने के लिए एक टारगेट ऑपरेशन शुरू किया था, जिसका मकसद था एयरफोर्स के पायलटों को मार देना, ताकि कब्जे की लड़ाई के दौरान अफगानिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इस ऑपरेशन के तहत इसी साल अफगानिस्तान के 9 पायलटों को मार दिया गया था और उससे ऐसा खौफ पसरा कि लड़ाई से ऐन पहले एयरफोर्स के कई पायलटों ने इस्तीफा दे दिया। जो देश 1-2 नहीं बल्कि 20 साल से युद्ध में हो, वहां इस तरह सैनिकों का रण छोड़ देना बेहद खतरनाक साबित होना था। लेकिन अशरफ गनी और उनके सहयोगियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सब सिर से लेकर पैर तक करप्शन में डूबे थे। अफगानिस्तान की सेना में कुल जवानों की संख्या करीब 3 लाख है, जबकि सच ये है कि इनमें से हजारों घोस्ट सोल्जर्स हैं, यानी वो सैनिक जो हकीकत में नहीं है, सिर्फ कागजों पर उनके नाम मौजूद हैं और उनके नाम पर मिलने वाला वेतन और सुविधाएं बड़े अफसर और नेता लूटते रहे। इससे उन सैनिकों का मनोबल टूट गया और सरकार पर से भरोसा उठ गया, जो अपने देश के लिए महीनों से बिना सैलरी और गोला बारूद की कमी के लड़ रहे थे। और इसका फायदा तालिबान ने उठाया, बहुत से अफगान सैनिकों को पॉकेट मनी देकर अपनी तरफ कर लिया। और ये सब कुछ करने के लिए तालिबान को मौका मिला अफगानिस्तान के साथ अमेरिका के धोखे से और अफगान नेताओं और कमांडरों के करप्शन से, गद्दारी से, जिसकी वजह से अफगान फौज तालिबान से लोहा ले सकने लायक